नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की बहुत ही चर्चित किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। नमस्कार। हाँ, ये किताब वाकई काफी पॉपुलर हुई है। तो आज हम इसकी समीक्षाओं के आधार पर समझेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। यही मकसद है हमारा। बिल्कुल। और किताब का जो मूल मंत्र है वो यही है, बड़े नतीजों के लिए रोजाना छोटे लगातार कदम उठाना। सुनने में काफी सीधा लगता है, पर इसके पीछे विज्ञान गहरा है। हाँ, और मुझे लगता है सबसे शायद चौंकाने वाली बात जो क्लियर कहते हैं वो ये है कि लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान दो। बिल्कुल। हम तो हमेशा गोल्स 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 की बात करते हैं। सही कहा। पर क्लियर का तर्क है, और ये लाइन मुझे बहुत असरदार लगती है, कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। इसका असल में मतलब क्या हुआ, थोड़ा खोलेंगे इसे? हाँ, मतलब ये है कि देखिए, लक्ष्य तो एक नतीजा है ना? जैसे वजन कम करना है या कोई किताब लिखनी है। हाँ, पर असली चीज वो प्रक्रिया है, वो सिस्टम है जिसे आप रोज फॉलो करते हैं। जैसे रोज सेहतमंद खाना या रोज थोड़ा लिखना। अच्छा। अगर वो सिस्टम मजबूत नहीं है तो जैसे ही मोटिवेशन कम होगा, आप रास्ते से भटक जाएंगे। और यहीं पर वो अप्रकट क्षमता के पठार वाली बात आती है, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। हाँ हाँ, ये पठार वाली बात बड़ी दिलचस्प है। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में हम मेहनत करते हैं पर रिजल्ट दिखता नहीं, हाँ हाँ, और हम निराश हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि शुरू में जो हमारे प्रयास हैं वो अंदरूनी बदलाव ला रहे होते हैं। जैसे दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बन रहे हैं या मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं। अच्छा। ये बदलाव दिखने वाले नतीजों से पहले होते हैं। तो जब तक आप वो पठार पार नहीं करते ना, आपको लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। इसीलिए सिस्टम पर टिके रहना जरूरी है। धैर्य बहुत जरूरी है यहाँ। ठीक है, तो सिस्टम बनाना है, पर सवाल है कैसे? तो किताब में ना 4 बहुत सरल से नियम बताए गए हैं। पहला है, इसे स्पष्ट बनाओ। मेक इट ऑब्वियस। मतलब अपनी अच्छी आदत के लिए संकेत अपने माहौल में रखो। हाँ, जैसे अगर सुबह वर्कआउट करना है तो रात को ही कपड़े निकाल कर सामने रख दो। बिल्कुल। या विटामिन की डिब्बी किचन काउंटर पर रखो, दराज में नहीं। सही। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाओ। मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ, इसमें वो टेम्पटेशन बंडलिंग वाली बात आती है ना? हाँ, मतलब किसी ऐसी चीज से जोड़ दो आदत को जो आपको पसंद है। जैसे अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप वॉक पर जाएंगे। ये बढ़िया तरीका है। फिर तीसरा नियम, इसे आसान बनाओ। मेक इट इजी। इसमें वो 2 मिनट वाला रूल है शायद। हाँ, 2 मिनट का नियम। कोई भी नई आदत हो, बस 2 मिनट से शुरू करो। रोज योगा करना है, बस मैट बिछाओ, 2 मिनट करो। रोज लिखना है, एक पैराग्राफ लिखो। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ 2 मिनट करना काफी है? मतलब इससे सच में कोई बड़ी आदत बन पाएगी? अच्छा सवाल है। देखिए, क्लियर का तर्क ये है कि किसी भी काम को शुरू करना सबसे मुश्किल होता है। 2 मिनट का नियम उस शुरुआत को बिल्कुल आसान बना देता है। और अक्सर होता ये है कि एक बार शुरू कर दिया तो आप 2 मिनट से ज्यादा ही कर लेते हैं। अच्छा। और अगर नहीं भी किया तो भी आपने उस दिन वो आदत निभाई। आपने अपनी पहचान को वोट दिया कि हाँ, मैं ये काम करता हूँ। यहीं से मोमेंटम बनता है। ये बात तो है, पहचान वाली बात महत्वपूर्ण है। और चौथा नियम? चौथा है, इसे संतोषजनक बनाओ। मेक इट सेटिस्फाइंग। मतलब आदत पूरी करने के तुरंत बाद कुछ अच्छा महसूस होना चाहिए, कोई छोटा सा इनाम। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि चाहता है। जैसे वर्कआउट के बाद अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना या कैलेंडर पर टिक लगाना। बिल्कुल, वो टिक लगाने में भी एक सेटिस्फैक्शन है। हाँ। ये छोटी छोटी जीतें हमें आगे बढ़ाती हैं। और ये सिर्फ इनाम नहीं है, ये उस पहचान को भी मजबूत करता है। जब आप अपनी प्रोग्रेस देखते हैं तो आप खुद को उस धावक या लेखक के रूप में देखने लगते हैं। हाँ। और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए बस इन्हीं नियमों को उल्टाना है। सही। उसे अदृश्य बनाओ, अनाकर्षक बनाओ, मुश्किल बनाओ और असंतोषजनक बनाओ। जैसे फोन का इस्तेमाल कम करना है तो फोन को दूसरे कमरे में रख दो, अदृश्य भी और मुश्किल भी। लेकिन किताब सिर्फ इन नियमों तक ही सीमित नहीं है। एक और गहरी बात है, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये क्या है? मतलब फोकस इस पर मत रखो कि क्या हासिल करना है, यानी नतीजा। फोकस इस पर रखो कि आप कौन बनना चाहते हैं, यानी आपकी पहचान। अच्छा। उदाहरण, जैसे ये सोचने के बजाय कि मुझे मैराथन दौड़ना है, जो एक नतीजा है, ये सोचो कि मैं एक धावक हूं, ये पहचान है। अरे वाह। हाँ, और फिर हर बार जब आप दौड़ने जाते हैं, भले ही थोड़ा ही दौड़ें, आप अपनी इस धावक वाली पहचान को मजबूत कर रही हैं।
ये सोच ज्यादा टिकाऊ बदलाव लाती है। तो मतलब आदत बदलने के लिए विल पावर से ज्यादा अपनी पहचान और अपना माहौल बदलना ज्यादा असरदार है। ये तो सोचने का एकदम अलग नजरिया है। बिल्कुल। और इसीलिए क्लियर कहते हैं कि माहौल प्रेरणा से ज्यादा मायने रखता है। मोटिवेशन तो ऊपर नीचे होता रहता है। सही बात है। पर अगर आपका माहौल आपकी अच्छी आदतों को सपोर्ट करता है तो कम इच्छा शक्ति में भी काम चल जाता है। और वो कभी भी 2 बार न चूके वाला नियम भी शायद इसी से जुड़ा है। हाँ, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हो गया कोई बात नहीं, लाइफ है। पर लगातार 2 दिन मिस करना मतलब एक नई बुरी आदत की शुरुआत हो सकती है, तो जल्दी से वापस ट्रैक पर आना जरूरी है। और प्रगति पर नजर रखना, ट्रैकिंग, वो भी जरूरी है, क्योंकि जिसे मापा जाता है उसमें सुधार होता है। ये आपको जवाबदेह बनाता है और वो छोटी जीतें दिखाता है जो चौथे नियम इसे संतोषजनक बनाओ को पूरा करता है। कुल मिलाकर किताब का अंदाज काफी सरल है, कहानियों और उदाहरणों से भरा हुआ, पढ़ना आसान लगता है। हाँ, भाषा काफी संवादात्मक है। ये उन सब के लिए फायदेमंद है जो छोटे प्रैक्टिकल तरीकों से अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ उदाहरण शायद दोहराए गए हैं। हाँ, थोड़ी रेपिटेशन है। और ये भी सच है कि सिस्टम भले ही सरल बताए गए हैं, पर उन्हें लागू करने में मेहनत तो लगती ही है। बिना प्रयास के तो कुछ नहीं मिलता। बेशक। पर किताब का निचोड़ यही है कि छोटे स्मार्ट प्रयास अगर लगातार किए जाएं तो वो मिलकर असाधारण नतीजे दे सकते हैं। वो कहते हैं ना, आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत खूब कहा। तो संक्षेप में कहें तो छोटी आदतें लगातार उन 4 नियमों के अनुसार और अपनी मनचाही पहचान पर ध्यान केंद्रित करते हुए शायद यही लंबे समय तक चलने वाले बदलाव का राज है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जैसा क्लियर कहते हैं, आपका हर काम, हर एक्शन इस बात के लिए एक वोट है कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आपका अगला छोटा कदम, आपकी अगली छोटी सी आदत किस पहचान के लिए आपका वोट होगी।